नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में हम पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण होने वाली एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में और उसके उपचार के बारे में आपको जानकारी देंगे। गलत खान पान से और गलत प्रकार से गलत समय पर भोजन खाने से हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देर से उठने से और भोजन देर से खाने से हमारा पाचन तंत्र सही प्रकार काम नहीं करता, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जो लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं, कुछ लोग तो 5 बार 6 बार या 8 बार भी चाय पीते हैं, तो उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है और उनको आंतों से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि शुरू में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हार्ड स्टूल आने लगता है और वो लोग जो हैं सोकर उठते हैं सुबह को 7 बजे के बाद, तो उनका पाचन तंत्र ठीक प्रकार काम नहीं करता। तो जो लोग देर से सो के उठते हैं तो उनकी आंतों की एनर्जी जो कि 5 to 7 AM के बीच में काम करती है, वह अपनी एनर्जी का यूज नहीं कर पाते और जब वो 7 बजे के बाद शौचालय जाते हैं तो वहाँ पर उनको समय पर स्टूल नहीं आ पाता और हार्ड स्टूल आता है, बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो इससे उनके आंतों के अंदर भरा मल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण एनस प्रोलैप्स होने लगती हैं या वहाँ पर घाव हो जाते हैं और वहाँ पर गांठें हो जाती हैं और एनस में परेशानी आने से बवासीर हो जाती है। शुरू में ये बवासीर सूखी रहती है, ड्राई पाइल्स होते हैं और बाद में जब लगातार यही क्रिया चलती रहती है और पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है तो बाद में ब्लड भी आने लगता है। तो खूनी बवासीर के नाम से जानते हैं। जब बवासीर के रोगी को मल त्याग के समय ब्लड आता हो तो इसको खूनी बवासीर बोलते हैं। शुरू में ये बादी बवासीर रहती है और तब भी अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो ये खूनी बवासीर में बदल जाती है। तो इसमें मल के साथ खून आ जाता है, बहुत पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से बीमारियों से बचने के लिए आपको खान पान में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भोजन खाने के समय टुकड़े छोटे छोटे लें, चबाकर खाएं और भोजन के साथ पानी ना पिएं। पानी को 40 मिनट बाद पिएं, बीच बीच में 1-2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। तो यदि किसी को बवासीर हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐसा ट्रीटमेंट बताया जा रहा है जिसको मैंने एक रोगी को दिया और उनको बवासीर थी, खूनी बवासीर, ब्लड वाली बवासीर, ब्लड आता था उनको, तो उनको अगले दिन काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हुआ और ये ट्रीटमेंट उनके करने पर काफ़ी उनको लाभ मिला। तो ये ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये खून वाली बवासीर के लिए ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर ब्लड वाली बवासीर के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसमें हम TCM के अंतर्गत SP3, SP6, CV6, CV12, ST36, ST21, GV20, GV1, UB20, 21 इन सभी पॉइंट को दोनों हाथों में टोन करेंगे और साथ ही राइट स्मॉल फिंगर पर 8/9 और 7/7/9 RLVM पर, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन पर 3-4 को सीडेट करेंगे और 5-6 को टोन करेंगे। तो इसको करने के बाद आप ये ट्रीटमेंट 8 से 12 घंटे लगाए रखें और अगले दिन फिर दोबारा इसको हटा दें। हटाने के बाद फिर इसको 8 से 12 घंटे के लिए फिर लगाएं आगे। तो जैसे रात में लगाना है तो पूरी रात लगा रहेगा और सुबह हटा दें। तो इस प्रकार से आपको आराम मिलना
शुरू हो जाएगा। और खाने में बेसन से बनी चीज़ें, कढ़ी इत्यादि चीज़ें ना खाएं, चना बेसन कढ़ी और मटर वगैरह ना खाएं, भारी चीज़ें ना खाएं, हल्का भोजन करें, पत्तेदार भोजन करें, तो रेशेदार भोजन करें और खाना चबा चबा कर खाएं। तो और शौचालय में आप 5 मिनट से अधिक ना बैठें और शौच के लिए जोर ना लगाएं, इससे बवासीर ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लीडिंग पाइल्स के जो मस्से हैं वो भी दर्द करते हैं। तो जितनी देर आप बैठें 5 मिनट से अधिक ना बैठें और जोर ना लगाएं। और प्रतिदिन चाय पीना बंद करें, इससे धीरे धीरे आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आगे लगाकर दिखाया जा रहा है आपको, कि आगे के चित्रों में आप देखेंगे कि ये ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर राइट स्मॉल फिंगर में दिखाया है। ये राइट हैंड है और राइट हैंड में ये स्मॉल फिंगर में ये ट्रीटमेंट है। राइट स्मॉल फिंगर 8/9 और 7/9 RLVM 3/4 सीडेट 4/5/6 टोन। तो यहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर राइट स्मॉल फिंगर में ये ट्रीटमेंट लगाने के लिए 3 मैग्नेट यहाँ टोन करनी है, यानी कि ये वात जॉइंट है और ये पित्त जॉइंट है। इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर आप 3 मैग्नेट रखें। एक सेंटर में रखें नाखून के बिल्कुल जस्ट, और एक नाखून के किनारे की सीध में और एक इस नाखून के किनारे की तरफ। तो ये 3 मैग्नेट पास पास रखें और ये WBM दिखाई देंगी। और उसके बाद वात जॉइंट से और ऊपर वाले इन दोनों का आधा करेंगे तो नाखून के जस्ट नीचे 3 मैग्नेट YBM रखें और पास पास रखें इस प्रकार से। तो ये ट्रीटमेंट RLBM का हो जाता है। और पेपर टेप इसमें लपेट दें। तो ये 6 मैग्नेट का ट्रीटमेंट बहुत ही सरलता से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आगे ट्रीटमेंट बताया जा रहा है वो TCM के अंतर्गत बताया जा रहा है। स्प्लीन QI सिंकिंग का प्रोटोकॉल लगाया जाता है। SP3, SP6, CV12, CV6, ST36, ST21, GB1, GB20, UB20, 21, इन सभी पॉइंट को टोन किया जाता है दोनों हाथों में। और ये ट्रीटमेंट डेली करना चाहिए 8 से 12 घंटे। पेपर टेप के माध्यम से ये मैग्नेट, बियोल मैग्नेट लगाई जाती हैं। लगाने के बाद ये वाहिट दिखाई देंगी और इसको लंबे समय तक इलाज करिए आप। ये 1-2 दिन का इलाज नहीं है, इसमें लंबे समय तक इलाज करेंगे तो आपको लाभ होने लगता है और लाभ दिखाई देने लगता है। पहले हफ्ते में भी काफ़ी धीरे धीरे ये ठीक हो जाती हैं। तो आप इनको प्रतिदिन मैग्नेट को लगाएंगे और इन प्रोटोकॉल को शामिल करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी इस रोग में। आप चार्ट में भी इन पॉइंट्स को देख पा रहे हैं और चार्ट में ये पॉइंट्स सभी दिखाए गए हैं। लगाने के बाद ये WBM दिखाई देंगे और टोनिफिकेशन इफेक्ट प्राप्त होगा। तो ये सभी पॉइंट टोन करने हैं। और ये यांग भाग में भी आप बियोल चार्ट में देख पा रहे हैं GB1, UB21, UB20 और ST36 की लोकेशन को। तो ये TCM के अंदर ये पॉइंट प्रतिदिन आपको लगाने हैं और ये मैग्नेट आप शाम को लगा लें और सुबह उतार दें इनको। तो ये प्रतिदिन ट्रीटमेंट आप करेंगे। इस हाथ में आपको इन साइड में दिखाया जा रहा है, मिडिल फिंगर में SP3 सेंटर में है पहले पोर के, SP6 जॉइंट वात जॉइंट से थोड़ा नीचे और CV6 की स्थिति आपको हथेली में दिखाई जा रही है। CV12 ये नीचे हथेली में कलाई के पास होता है। इन सबको WBM लगाना है। और यांग भाग में आप GB1 की स्थिति देख रहे हैं। GB1 पॉइंट को आप लगाएंगे तो ये दोनों उंगलियां मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस प्रकार से मोड़ लें जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हड्डियों के बीच में ऊपर की तरफ ये मैग्नेट लगा देंगे और ये मैग्नेट 20 UB21 और UB22 दिखाई जा रही हैं। आप इनको सरलता से लगा सकते हैं। पेपर टेप के माध्यम से ये मैग्नेट लगाई जाएंगी। किसी भी प्रकार की
आपकी कोई शंका ये हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।